इसका एक काम करते हैं, लॉग लेते हैं। ln x इज इक्वल टू ln al bm cm ln x ln al प्लस ln bm प्लस ln cm, है ना? लॉग है, मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएंगे। ln x इज इक्वल टू l बाहर ln a प्लस m बाहर ln b प्लस n बाहर ln c। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये हो गया डेल्टा x बाई x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किधर आ गया l, ध्यान देना ये कांस्टेंट है, डेल्टा a बाई a प्लस m डेल्टा b बाई b प्लस n डेल्टा c बाई c। यहां तक वही कैलकुलेशन चल रही है, सिर्फ मेथड चेंज हो गया है ना, कुछ नहीं हुआ, पावर बाहर आ गई, बस इतनी सी बात। अब इसको कैसे करेंगे? डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस बाहर, पावर कौन सी थी, l डेल्टा a बाई a प्लस m डेल्टा b बाई b प्लस n डेल्टा c बाई c इंटू x, ये डेल्टा x अगर पावरिंग की फॉर्म में, राइट? कई बार ऐसा रहता है क्वेश्चन में कि बच्चे कहते हैं सर डायरेक्ट पावर नहीं दिए, चलो एक क्वेश्चन मैं पावर का कराता हूँ डायरेक्ट और एक क्वेश्चन पावर नहीं दिए हो, ठीक है? ये दोनों तरह करके देखते हैं इसमें मैं कैसे डील करना होता है। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? एक बिल्कुल सिंपल प्लेन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल इस तरह से है, मैं कह रहा हूँ ट्रेंडिंग सिंपल सॉल्यूशन एग्जांपल जो तुम शायद देख भी चुके हो, मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है? एक क्वांटिटी है x which is equals to ab square upon root c, ठीक है? क्वेश्चन में दे रखा है परसेंटेज एरर ऑफ abc, परसेंटेज एरर, ये है 4, ये है 2 और ये है 3। तो x की परसेंटेज एरर बताओ। अभी जैसा हमने देखा, a के पास पावर कितनी है, 1 है, b के पास पावर कितनी है, 2। मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं, डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू l डेल्टा a बाई a, ठीक है, प्लस m डेल्टा b बाई b प्लस n डेल्टा c बाई c, ऐसा, ठीक है? अब परसेंटेज में ये फ्रैक्शन है डेल्टा x बाई x, तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, बराबर? इसमें कुछ नहीं करना, पूरी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, द होल क्वांटिटी 100 मल्टीप्लाइड टू 100, तो ये परसेंटेज हो जाएगा बस। ये परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, कुछ खास बात नहीं, ठीक? अब इधर आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में डेल्टा x बाई x लिखो तो क्या लिखूंगा, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस बाहर था ना, l पावर कितनी है, 1 मतलब नथिंग, डेल्टा a बाई कुछ नहीं लिखना, प्लस m कितना 2 डेल्टा b बाई b प्लस c पे पावर कितनी है, माइनस हाफ। अब ध्यान देखना यहाँ प्लस ही आएगा, जैसे मैंने एरर बताया था, ये हो गया 1/2 डेल्टा c बाई c। अब 100 से मल्टीप्लाई करो तो अंदर जो सारी कहानी चलेगी, अब समझो कैसे आ रही है, प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा c बाई c इंटू 100, ठीक है? तो ये परसेंटेज ऑफ a है, ये परसेंटेज ऑफ b है, एरर है ना, ये परसेंटेज ऑफ c, ये क्या प्लस माइनस a की परसेंटेज एरर 4, ये हो गया 4% प्लस b की कितनी है 2% इंटू 2, c की कितनी है 3%, ये क्या 4 प्लस 4 8 प्लस 1.5
ये 9.5%। एक तरीका ये होगा कि डायरेक्ट हमें दे रखा है, उसके बाद उसकी परसेंटेज एरर पूछी गई है। एक तरह का क्वेश्चन और हो सकता है इसमें तुम्हें डायरेक्ट ना दिया हो, अगेन हमारे पास तरीका क्या होगा, लॉग निकालना होगा। मैं क्वेश्चन अगेन इंग्लिश पढ़ने में से देता हूँ, तो उस लेवल का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कई बार आता है, हालांकि इसको हम लॉग लेके भी कर सकते हैं। चार्जिंग की प्रोसेस में डिस्चार्जिंग e raised to minus t by r। अब क्वेश्चन बोलते हैं कि टाइम में जो एरर है वो 2%, तो चार्ज में एरर कितनी परसेंट है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, Q विजिबल टू Q नॉट e raised to minus t by RC कांस्टेंट, इसको क्या लिखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लॉग लेते हैं, ln Q नॉट प्लस ln e माइनस t by k, ठीक है। ये हो गया ln Q नॉट, ये डायरेक्टली t by k आ गया, ठीक। ln लॉग नेचुरल, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेल्टा Q by Q, ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 माइनस डेल्टा T by T K, ये कांस्टेंट है और ये एरर है, तो यहाँ प्लस माइनस। अब टाइम में एरर 2% दे रखी है, K की वैल्यू और इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर, RC की वैल्यू। तो ये जो क्वांटिटी है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डेल्टा T by T into 100, ये कितना आ जाएगा, ये 2% है, तो अपॉन के इसकी वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस बाकी मैं वर्कशीट दूंगा, उस पर हम सॉल्व करेंगे।